श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। भैया, शिवरात्रि का पर्व आ चुका है और शिवरात्रि के पर्व पर आज आपको एक वीडियो दे रहे हैं जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति पर शिव शक्ति की कृपा बरसेगी। देखिए, हमने आपको बताया कि सावन माह में रुद्राभिषेक करने का बहुत अलग महत्व है। रुद्राभिषेक करने की कथा आपको पता होगी कि कब से रुद्राभिषेक शुरू हुआ। भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था जिससे कि तीनों लोकों में त्राही त्राही बच गई थी, उसका गर्मी, उसकी जलन इतनी थी कि तीनों लोक जलने लगे थे, तब महादेव ने उस विष को पी लिया था और अपने गले में रोक लिया था, जिससे कि उनका जो कंठ था वो नीला पड़ गया था। तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। और उसके कारण जो भगवान भोलेनाथ को पूरे शरीर में जलन हुई थी, उस जलन से मुक्ति दिलाने के लिए देवताओं ने, सभी ने मिलकर के भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया था, जिससे भोलेनाथ को उस जलन से शांति मिली थी। तभी से यह जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, गन्ने के रस से अभिषेक, दही से अभिषेक, शहद से अभिषेक, सरसों के तेल से अभिषेक, अर्थात अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है। आपको जिस भी द्रव्य से भगवान शिव भोलेनाथ का अभिषेक करना है वो कीजिए। 4 पहर कर सकते हैं तो बहुत गजब, और जितना आपकी श्रद्धा, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी कीजिए। लेकिन आज का जो उपाय है वो थोड़ा सा अलग हट करके है, तर्कों के आधार पर भी है और श्रद्धा के आधार पर भी। देखिए, सबसे पहले तो यदि आप अभिषेक करते हैं तो भी और अभिषेक नहीं करते तो भी, आप व्रत रखते हैं तो भी, आप व्रत नहीं रखते तब भी, आपको करना क्या है कि भगवान शिव के मंदिर में जाइए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान को जो भी आपकी इच्छा है वो अर्पित कीजिए, जैसे कि दूध, शहद, घी, पंचामृत, फल, पुष्प और बेलपत्र। बेलपत्र का जो चिकना हिस्सा होता है वो भगवान शिव की ओर होना चाहिए और उसके पीछे चंदन से आपको तिलक लगाना है। अब देखिए, यहाँ पर हम चंद्रदेव को कनेक्टेड कर रहे हैं, तो क्या करना है कि आपको बेलपत्र के 4 अर्थात 4 बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करने हैं। और भगवान शिव, एक तो ऊपर की साइड में शिवलिंग पर ओम लिखना है और फिर चारों दिशाओं में आपको ओम लिखना है। यहाँ पर सूर्य देव को हमने कनेक्टेड करने की कोशिश की है। अब इसके बाद आपको जो माँ पार्वती, जिसको अर्घा बोलते हैं, यदि आपके पास पुष्प ले जाने की क्षमता है तो पुष्प उस माँ पार्वती के अर्घे पर अर्पित कीजिए, अर्थात सजा दीजिए माता रानी को। इसके बाद जिन लोगों का मन करता है वो वहीं पर बैठ करके शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, शिव लिंगाष्टकम का पाठ कीजिए, या फिर काल भैरवाष्टकम का पाठ कीजिए। जो आप पाठ कर सकते हैं भगवान शिव के निमित्त वो कीजिए, लेकिन जोरदार आवाज में कीजिएगा। थोड़ा तेज आवाज में आपको करना है। आवाज तेज होगी तो बुध और मंगल दोनों ही वहां पर कनेक्टेड हो जाएंगे। अब इसके बाद का जो उपाय है वो आपको करना है क्या कि आपको बर्फ की व्यवस्था करनी है। यदि बर्फ को आप पिसवा सकें तो इससे बेहतर कुछ नहीं, और वरना तो जो फ्रीजर में छोटे छोटे डले आप उसके जमाते हैं, वो छोटी छोटी क्या बोलते हैं, डलिया सी बन जाती हैं बर्फ़ की, जो ट्रे में, आइस ट्रे में, तो वो आप थोड़ा ज़्यादा जमाइएगा, एक दिन पहले से ही जमा लीजिएगा। और वो उससे जो भगवान शिव जी का शिवलिंग होता है उसके चारों तरफ आप बर्फ़ को बिछाइए, मतलब बर्फ़ की डली। और
उसके बाद यदि कर सकते हैं कि वो शिवलिंग तक ऊपर तक आ जाएं तो बहुत अच्छा है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं। जो आपने बेल पत्र लिए हैं, जो शिवलिंग पर ऊपर आपने 4 पत्ते चढ़ाए हैं, उनके बीच में आप जितना बर्फ रख सकते हैं उतना बर्फ रख दीजिए। ये बर्फ क्या है कि जो जलन है उससे भोलेनाथ को मुक्ति दिलाएगा। आज के दिन आपको भोलेनाथ से भैया मांगना नहीं है। आज के दिन यह उपाय करते वक्त आपको भोलेनाथ से मिलने के लिए जाना है और कहना है कि प्रभु आपको अपना ख्याल रखना है, मैं आपसे मिलने आया हूँ। हे भोलेनाथ, आप दुनिया के संकट काटते हैं। दुनिया के संकट काटते काटते अपने बारे में सोचना मत भूल जाइएगा। माँ पार्वती के बारे में सोचना मत भूल जाइएगा। अपना ध्यान रखिएगा और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या सेवा करनी है, आदेश दीजिएगा। मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। आज के दिन मत मांगिएगा भैया, रोज मांगते हैं भोलेनाथ से, आज भोलेनाथ का दिन है। आज सिर्फ भोलेनाथ से मिलने जाइए। जैसे आप किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हैं ना, उनके हालचाल पूछने जाते हैं, भोलेनाथ से मिलिए। उसके बाद माँ शक्ति जगदम्बा से मिलिए और माँ को भी यही कहिए कि माँ आप पूरी दुनिया का कल्याण करती हैं। माँ आज आपसे मिलने आया हूँ। माँ अपना ध्यान रखो, आपका बच्चा हूँ, बताइए आपके लिए माँ क्या सेवा कर सकता हूँ। मुझे मौका दो कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। फिर आपको ध्यान रखना है माता रानी अपना। बस इतना कह कर के अपने दिल से, अपने भाव से माँ का हाल पूछिए, भोले बाबा का हाल पूछिए और फिर प्रणाम कीजिए। अब देखिए, जो शिवलिंग होता है उसको अपने माथे से 7 बार टच करना है, शुक्रदेव आ जाएंगे। और इसके बाद आपको 9 बूंद पानी की शिवलिंग पर चढ़ानी है और आज्ञा लेकर के घर वापस आ जाना है। भैया अपने पिछले सालों को देख लीजिए और इस साल की अपनी तरक्की देखिएगा, किस प्रकार से आपके जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। उपाय को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, किसी भी वक्त कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आदेश आदेश, अलख निरंजन। हर हर महादेव।